नमस्कार दोस्तों। कल देर रात को एक अजीबोगरीब घटना हुई है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ये बताया गया है कि भारत की तरफ से एक प्रोजेक्टाइल, कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी सजेस्ट कर रही थी कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर किया गया है जो कि पाकिस्तान एयर स्पेस में आया और उनके धरती पर क्रैश हो गया। यहां पर आप देख सकते हो सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंडिया एंटर्ड आवर एयर स्पेस, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो इसको डिटेल से समझेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो उनकी जो मीडिया सेल है पाकिस्तान आर्मी की, उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, तो इन सबके कोर्स आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां पर आपको 33% डायरेक्ट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड अंकित 33। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी एमसीक्यूज अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पर जो मेजर जनरल बब्बर इफ्तिखार हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ISPR, दैट इज इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, उनके द्वारा कल देर रात को क्लेम किया गया, थर्सडे को कल देर रात को, और काफी ज्यादा ट्विटर पर हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। उनके द्वारा यह बोला गया कि एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल, अब कितना हाई स्पीड, बेसिकली जो है सुपरसोनिक बताया जा रहा है, मतलब कि साउंड का जो स्पीड होता है उससे ज्यादा जब स्पीड होती है किसी भी मिसाइल की, प्रोजेक्टाइल की, तो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखो प्रोजेक्टाइल क्या है ना, एक टर्म है जिसमें यह कहा जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ग्रेविटी मतलब जैसे कि सपोज मान लो आप माउंटेन पर खड़े हो, वहां से आपने बॉल फेंक दिया, तो वहां पर बॉल आपने फेंका तो उसके ऊपर फिर फोर्स किसका लग रहा है, सिर्फ मतलब यहां से बॉल फेंका गया तो फोर्स फिर सिर्फ ग्रेविटी का लग रहा है, वो नीचे जा रहा है, राइट। वैसे ही आपने बॉल ऊपर ऐसे उछाला और अपने आप यहां से जो बॉल है वो गिरने लगता है, तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया एक प्रकार से। तो प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहां पर उनका बेसिकली कहना था कि सुपरसोनिक मिसाइल है एक प्रकार से, और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर अगर आप देखोगे उनका जो एयर स्पेस है वहां पर 124 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन कि भारत से कोई मिसाइल जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। और ये बेसिकली वहां का जो एक डिस्ट्रिक्ट है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक जगह है मियां चानू, वहां पर जाकर फाइनली ये गिर गया। और ये जो इंसिडेंट है, क्योंकि अनाउंसमेंट पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कल देर रात को किया गया 10 मार्च को, लेकिन उनका कहना था कि ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 9 मार्च को हुआ था शाम को। मैं आपको आगे एग्जैक्टली इसका टाइम भी बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात कही जा रही है। अब आपको ध्यान होगा, सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल हमारे पास ब्रह्मोस है, तो क्या ब्रह्मोस फायर किया गया था? हाईली अनलाइकली लगता है, क्योंकि इस तरह का कोई भी चीजें भारत की तरफ से तो नहीं किया गया, ये क्लियर है, क्योंकि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। और ये आप देख भी सकते हो ट्विटर पर जो है, जो DG ISPR है, DG ISPR बेसिकली क्या है ना कि वहां की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जैसे एक प्रकार का मीडिया हाउस कह सकते हो पाकिस्तान आर्मी का, कि मान लो वॉर वगैरह का समय है या फिर नॉर्मल टाइम्स में भी क्या करते हैं ना, अपना रिलेशन पब्लिक के साथ बनाने के लिए एक काफी अच्छे से उसको मैनेज करते हैं। कहने का मतलब सपोज कल के डेट में भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है, तो जो पब्लिक का सेंटीमेंट है उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर ISPR के माध्यम से। तो इन्हीं के द्वारा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया गया। अब देखिए यहां पर उनका कहना था कि 9 मार्च को शाम को करीब 6:43 PM पर एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब वही जो प्रोजेक्टाइल है, उसको पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है उसने डिटेक्ट किया कि भारत ने कोई प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। अब जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान का अगर आप बॉर्डर देखो, जैसे ये आप देख सकते हो, यहां पर भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यहां पर है आपका हरियाणा और ये सिरसा है, ये जो पॉइंट आप यहां पर देख रहे हो ये है सिरसा, और मियां चानू यहां पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। तो यूजुअली क्या होता है, पूरे बॉर्डर पर जो रडार्स वगैरह सिस्टम है वो हमेशा 24/7 एक्टिव रहते हैं, तो इधर से कोई भी अगर स्पेस में कोई चीजें जाती हैं, किसी प्रकार का मिसाइल जाता है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। तो उनका पाकिस्तान का कहना था कि हमने एग्जैक्टली 6:43 PM पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था सिरसा से और आगे चलकर ये क्रैश हो गया पाकिस्तान के मियां चानू में, मतलब यहां से ये मियां चानू में जो है क्रैश हो गया। और ये आप देख सकोगे ऊपर यहां पर ये लाहौर है, नीचे मुल्तान हो गया। और पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इसकी जो दिशा थी ना, जब ये पहले लॉन्च हुआ था तो इसकी दिशा कहीं और जा रही थी, ठीक है। आगे चलकर ये अचानक से जो पोजीशन है वो टर्न ले लेता है और पाकिस्तान की तरफ जो है एंटर कर जाता है। इनफैक्ट फर्दर भी आप देख पाओगे, इनका बेसिकली ये कहना था पाकिस्तान आर्मी का कि जब इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया था तब ये कहीं ना कहीं महाजन
फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ जा रहा था। देखो अब ये भी आप देख सकते हैं पिक्चर में, बेसिकली जो उनका मीडिया हाउस है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसके अंदर इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये रहा आपका सिरसा, ठीक है, ये भारत के अंदर सिरसा रहा। तो ये पहले महाजन एयरफील्ड जो है आपका उधर जा रहा था ये, और ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और अचानक से इसकी जो दिशा है वो टर्न हो जाती है और पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पर आप देखोगे जो मियाँ चानू है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट हो। तो यहाँ पर मतलब कि जब इनके एयर स्पेस में ये ऑब्जेक्ट एंटर किया तो वहाँ से लेकर आप देख सकते हो मियाँ चानू के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 124 किलोमीटर है। तो टोटल बताया जा रहा है कि जब ये सिरसा से लॉन्च हुआ और मियाँ चानू पर जाकर क्रॉस हुआ तो इसका टोटल जो टाइम था पूरे इस ऑब्जेक्ट का वो 6 मिनट 46 सेकेंड्स था। लेकिन पाकिस्तान के टेरिटरी में वहां के एयर स्पेस में ये करीब 3 मिनट 44 सेकेंड तक रहा। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कही जा रही हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा आप कोई ठोस सबूत नहीं कह सकते हैं। ऑल्दो यहां पर चीजें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन यहां पर इसके स्पीड की भी बात कही गई है कि जो ऑब्जेक्ट था वो इसकी एल्टीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये 40,000 फीट के आसपास था और जो स्पीड था वो 2.5 मैक से ज़्यादा थी। मतलब कि जो साउंड की स्पीड होती है उसके 2.5 गुना ज़्यादा थी और इनफैक्ट ये मैक 3 भी यहाँ पर मतलब 3 गुना जो साउंड की स्पीड है उतना भी डिटेक्ट किया गया था। और फर्दर उनका ये कहना था कि कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह जो क्रैश हुआ है उसको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला है कि ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो सकता है। ये अगेन आप देखोगे ना ट्विटर पर कुछ वीडियोस वगैरह चल रहे थे, वहाँ के जो लोकल पीपल वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और इस तरह से पूरा बर्न हो रहा था, जल रहा था। और इनफैक्ट कई सारे लोगों का मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से इसको ब्रह्मोस मिसाइल के तौर पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के अंदर गिरा था तो कुछ लोग वहाँ पर ये कह रहे थे कि ये हनी कॉम्ब जैसे ये आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं ये जो सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये हनी कॉम्ब जैसा जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आप ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हो, यहाँ पर इस तरह का हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो वो लोग ये सजेस्ट करना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये जो ब्रह्मोस है, देखो ब्रह्मोस का मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा ही, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार का ना, तो आप सिंपल स्ट्रक्चर भी वहां पर फायर कर सकते हो। ऑल्दो भारत ने नहीं किया, मैं वापस से कह रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का कहना है, वो लोग इसको जो है ब्रह्मोस से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब जहां तक ब्रह्मोस की बात है तो ये भी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मतलब कि ये आपका नीचे रहता है धरती के, और बेसिकली इसका स्पीड भी अगर आप देखो तो करीब इसी के आसपास है, 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 2.8 मैक जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसको सबसे पहले इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था 2005 में, फिर आर्मी ने इसको एक्वायर करना स्टार्ट किया 2007, और इंडियन एयरफोर्स विश्व की पहली एयरफोर्स बनी थी जिसने इतना बड़ा मतलब सुपरसोनिक सरफेस अटैक मिसाइल जो है वो फायर किया था फ्रॉम अ फाइटर जेट। तो सुखोई से भी हमने इसको लॉन्च किया था। तो एक प्रकार से जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, साथ ही साथ शिप से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं और एयर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देख पाओगे जो पाकिस्तान है वो भारत से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल भारत से आया है वो पाकिस्तान टेरिटरी में क्यों आया। यहाँ पर जो जनरल इफ्तिकार हैं उनका ये कहना था कि जितने भी टेक्निकल एक्शंस वगैरह हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के माध्यम से वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और भारत के द्वारा ये जो किया गया है इसकी वजह से कई सारे जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल वो खतरे में आ जाते हैं, साथ ही साथ लाइफ और प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता है। ऑल्दो यहाँ पर उनका कहना था कि जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया था उससे थोड़ा बहुत जो आसपास प्रॉपर्टी था उसी को नुकसान हुआ है, यहाँ पर लाइफ का कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब किसी का जीवन नहीं गया है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज थी वहां पर वो डैमेज हुई हैं। फर्दर यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि भारत ने किसी भी प्रकार का हमें इंटीमेशन नहीं दिया कि हम इस तरह का कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, और जो हॉटलाइंस वगैरह होती हैं वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसी को देखते हुए जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर अब रिक्वेस्ट करेगी, भारत से पूछेगी कि ये क्या था एग्जैक्टली। तो देखते हैं भारत की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन लेट मी टेल यू कि भारत किसी भी प्रकार का अगर मिसाइल परीक्षण या कुछ भी करता है ना, तो आपको पता होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जो व्हीलर आइलैंड पहले इसको कहा जाता था, वहां से करता है। और हम जो है बे ऑफ बंगाल यूजुअली इसी साइड करते हैं कि यहां पर चीजें जो है आपकी ड्रॉप हो जाएं। अब बहुत ही अनयूजुअल है कि इस तरह का बयान देना। अब मे भी हो सकता है कि शायद जिस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया था जिसको बहुत चर्चा हुआ था, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या मुद्दा है। देखते हैं क्या भारत इसको लेकर कोई कुछ बयान देता भी है कि नहीं देता है, वो देखने वाली बात होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर कि
प्रलय मिसाइल, क्योंकि हम मिसाइल की चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2021 में यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था इसका परीक्षण जो है प्रलय मिसाइल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखिएगा, 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सिंपली आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।